मैं मंजू खीरिया कोलकाता से आत्म जागृति के इस मंच को सादर प्रणाम। प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार और उनके भीतर के शिवत्व को मेरा शत शत नमन। आज मैं माँ की साधना तो जरूर कराऊंगी, पर माँ का संदेश कल मुझे रात को 11 बजे मिला। सोने की तैयारी थी और अचानक से सोच रही थी कल क्या बोलना है। बोलना तो कुछ है ही नहीं क्योंकि सीधा साधना करानी है। इतने में आवाज आई, लिखना शुरू करो। मैं एक बार हड़बड़ाई, ये क्या लिखना शुरू करो, अभी रात को घड़ी देखी 11:05। हम लोग कोई बात नहीं है। पेन उठाया, कॉपी उठाई, लिखना शुरू किया। पर बहुत ही दिव्य है, हम लोग सबके लिए है। और एक मतलब एक तरह से समझिए, हम लोगों को माँ का आह्वान करिए, माँ हम लोग सबका। और क्या बताना चाहिए, सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े होंगे। साथ में आपका कितना बड़ा योगदान है इस दुनिया में, वो आप जान पाएंगे। तो हम सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी जो ऑटोबायोग्राफी सॉरी ऑटो राइटिंग जो माँ की तरफ से आया है, और वो मैं शुरू करती हूँ। माँ कहना शुरू करती है कि सब हम सब जब मानव शरीर का धारण कर इस पृथ्वी पर आते हैं तो हमारे इस धरा पर आने का एक दिव्य मकसद होता है। पर इस जीवन को प्राप्त करते ही हम अपने मकसद को, उद्देश्य को भूलने लगते हैं। और फिर कुछ वर्ष बाद ही हम पूरी तरह से यहाँ के माया जाल में गिरकर पूरी तरह से यही के जीवन में मस्त हो जाते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? एकदम इजी है। यस। और फिर अपने को सदा के लिए यही का वासी मान लेते हैं। मतलब उसके बाद जाने की सोचते भी नहीं कि हम वापस जाएंगे, तो भूल ही जाते हैं हम लोग। सदा के लिए यहाँ का वासी मान लेते हैं और जीवन की वास्तविकता से दूर माया जाल से ग्रसित हो पृथ्वीवासी खुद को मान इसी धरा के क्रियाकलापों में लीन हो जाते हैं। समझ में आ गया ना सबको? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कुछ आत्माएं तो यहीं के माया जाल में खोकर रह जाती हैं जीवन भर, पर कुछ जो पवित्रता से परिपूर्ण रहती है, अपने सात्विकता को बनाए रखती है और हर पल अपने उत्थान की कामनाएं करती हैं। उन्हें याद दिलाने की, उन्हें जीवन का कोई उद्देश्य, उनके जीवन का कोई उद्देश्य है, तब देवदूत आकर उन्हें बताते हैं। मतलब तब देवदूत मतलब कोई भी ईश्वर के दूत, भले वो ऋषि मुनि हो, भले वो देवी देवता हो, भले जो भी हमें जो दिखाई देते हैं ना, कि हमें देवी देवता दिखाई दिए, हमें ये दिखाई दिए, उसका कारण आज माँ ने बताया है। देखिए क्लियर, कि अपने उत्थान की कामनाएं करती हैं, उन्हें याद दिलाने के लिए उनके जीवन का कोई उद्देश्य है, तब देवदूत आकर उन्हें बताते हैं। और धीरे धीरे वे अपने फ्रीक्वेंसी को अट्यून करे, और कहते हैं कि वे अपने फ्रीक्वेंसी को अट्यून करे, रेस करे, उन्हें समझाते हैं, जिससे फिर से वे यहाँ आने का मकसद को जान पाए। जैसे जैसे वे अपनी एनर्जी को और फ्रीक्वेंसी को रेस करते हैं, वैसे वैसे दिव्यता से परिपूर्ण आत्मा से जुड़ते चले जाते हैं। मतलब फिर हायर डायमेंशन के सोल से जुड़ते चले जाते हैं, जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं। धीरे धीरे उन्हें या उनके जीवन को तराशने के काम देवी देवताओं को सौंपा जाता है। पर जैसे ही वे दिव्यता से परिपूर्ण आत्मा से जुड़ते हैं, कुछ तो अपने को ही बहुत उन्नत आत्मा समझकर अहंकार से भरकर भटक जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात माँ ने कही है। कि फिर क्या होता है, हमें देवी देवता दिखने लगते हैं ना, हमें तो वो मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि तुम ऐसे आगे बढ़ो और इस तरह संसार का भी उत्थान करो। पर हम बोलते क्या है, शिव जी दिखे, आज मुझे हनुमान जी दिखे, आज मुझे ये दिखे, उसी में अटक के रह जाते। क्यों दिख रहे हैं, मकसद क्या है, क्या हमारे जीवन से वो करवाना चाहते हैं, वो भूल जाते हैं। केवल यही अटक जाए, आज तो हमें शिव जी दिखे भाई, सबको बताते फिरते हैं, हमारा तो आज बहुत भाग्योदय हो गया, हमें शिव जी दिखे। पर दिखे क्यों? इसीलिए वो कहते हैं, पर जैसे ही वे दिव्यता से परिपूर्ण आत्मा से जुड़ते हैं, कुछ तो अपने कोई बहुत उन्नत आत्मा समझकर अहंकार से भरकर भटक जाते हैं। पर कुछ जो वाकई तैयार होते हैं और समझ पाते हैं कि ये ऊर्जा, प्रकाश और फ्रीक्वेंसी दिव्य लोक से उनकी सहायता के लिए संसार में उन्हें जो कार्य करना है उसको पूरा करने में उनके सहायतार्थ भेजा गया है। जैसे जैसे पुण्य आत्मा लोगों में प्यार और खुशी फैलाते हुए अपने पृथ्वी पर आने के उद्देश्य के काम को करते जाते हैं, वैसे वैसे उनका जीवन दिव्य अनुभूतियों से और दिव्य कार्यकलापों से भरता जाता है। उनका जीवन तो दिव्यता से परिपूर्ण होता ही है। साथ ही ऐसी दिव्य आत्माएं अपने आसपास के सभी संपर्क में आने वाले व्यक्ति और वातावरण को भी उन्नत, खुशहाल और दिव्य प्रकाश से भर
अनेकों के जीवन को प्रेरित करते हैं और अपने मकसद को जानने में क्यों आए हैं वो इस धरा पर, क्या मकसद है इस पृथ्वी पर आने का उनका। आप सब दिव्य आत्माओं को विशेष समूह आप सब दिव्य आत्माओं का विशेष समूह एक विशेष कार्य को करने के लिए इस धरा पर आए हैं। हम देखिए हम क्यों आए हैं, ये पूरा समूह है हमारा, ये जानिए, ये जानिए कि हमारा पूरा समूह है और हम क्यों आए हैं धरा पर, क्या मकसद है हमारा इस पृथ्वी में आने का। आज आप सभी दिव्य आत्माओं का विशेष समूह एक विशेष कार्य को करने के लिए इस धरा पर आए हैं। जैसे जैसे आप अपने प्रज्ञात्मा यानी हायर सेल्फ से जुड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे अपनी संपूर्ण वास्तविकता और धरा पर आने के कारण से आप अवगत होते जाएंगे। आप सबको दृढ़ संकल्प साधना करना है और उन्नत अवस्था को प्राप्त करना है ताकि समूह में कार्य कर सकें। आप सब समूह में कार्य कर सके। कार्य यानी कार्य क्या है, इस पूरी धरा पर प्रकाश को उतार सके जिससे आने वाला समय में इस पृथ्वी के साथ साथ पूरी पृथ्वीवासी के जीवन को भी प्रेम उत्साह और आनंद से भर नवीन संरचना का संचार कर सके और आने वाला समय नवीनीकरण के साथ उन्नत और दिव्य जगत का उपहार इस धरावासी को प्रदान कर सके, जो समस्त जगत के लिए कल्याणकारी होगा। और मानो ये विचार मनयोग से ही विचार करें और साधना रत हो। एक बार फिर से लास्ट वाला ये पढ़ती हूँ, देखिए ये वाला पैरा। आप क्यों आए हैं, किस मकसद से आए हैं, क्या मकसद है आपका इस पृथ्वी पर आने का। आज आप सब दिव्य आत्माओं का विशेष समूह एक विशेष कार्य को करने इस धरा पर आए हैं। जैसे जैसे आप अपनी प्रज्ञात्मा यानी हायर सेल्फ से जुड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे अपनी संपूर्ण वास्तविकता क्या है कि हम क्यों आए इस धरा पर और आपका आने का कारण क्या है वो आप जान पाएंगे, उससे आप अवगत हो पाएंगे। और आप सबको दृढ़ संकल्प साधना करना है और उन्नत अवस्था को प्राप्त करना है ताकि समूह में कार्य कर सके। मतलब हम लोग ग्रुप में, जो ये ग्रुप है उसमें कार्य कर सके। कार्य क्या है, कार्य यानी पूरी धरा पर एक दिव्य प्रकाश को उतार सके जिससे आने वाला समय में इस पृथ्वी के साथ साथ पूरी पृथ्वीवासी के जीवन को भी प्रेम उत्साह आनंद से भर नवीन संरचना का संचार कर सके और आने वाला नवीनीकरण के साथ उन्नत और दिव्य जगत का उपहार इस धरावासी को प्रदान कर सके, जो समस्त जगत के लिए कल्याणकारी होगा। मन योग से विचार करें और साधना रत हो। प्रकृति स्वरूपा माँ ललिता, ये माँ ललिता। तो आप सबका आने का मकसद क्या है आप स्वयं जान पा रहे हैं और माँ इस समूह को आज एक तरह से आह्वान कर रही है कि आप लोग अब अपने चेतना को ऊपर उठाएं, साधना में रत हों और वो जो दिव्य प्रकाश है, जैसे जैसे आपके द्वारा आप दिव्य प्रकाश बनेंगे और इस धरा पे दिव्य प्रकाश को उतारेंगे तो क्या होगा, आपका जीवन तो सुखमय होगा, आपके परिवार का जीवन भी सुखमय होगा, साथ में इस पूरे पृथ्वी वासियों का भी जीवन धन्य हो जाएगा। ये माँ कहना चाहती है। तो ये था उनका मैसेज। याद दिला रही है देखिए कि मतलब हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, हमें वापस भी जाना है, ये बिल्कुल याद रख। बिल्कुल, वापस जाना, ये जब तक याद नहीं रहेगा ना तब तक हम अच्छे कार्य नहीं करेंगे। तो अच्छे और कार्य करने के लिए ये, क्योंकि कुछ क्षण के लिए आए हो या कुछ योगदान करके जाना है, ऐसे आना और जाना नहीं है। आपके आने का मकसद है और समूह, ये समूह जो बना हुआ है क्यों बना है कि हम वो दिव्य प्रकाश हम सब मिलके इतना ध्यान करें, इतना अपने को ज्योतिर्मय बनाए कि उस दिव्य प्रकाश जो दिव्य लोक से आ रहा है हमारे सहायता, उसको हम इस धरा पे उतार सके तो पृथ्वी का भी कल्याण होगा और हम सब का कल्याण होगा। अब अति साधना सुंदर। माँ बहुत का सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तो रात को ही 2-3 बार पढ़ी तो समझ में आया। और देखिए कभी भी ये नहीं देखना है कि घमंड नहीं करना है कि मुझे शिव दिखाई दिए, मुझे पार्वती, मैं तो बहुत अपने को धन्य समझ, कुछ धन्य नहीं। दिखाई दिए तो क्या हुआ, वो भी यहाँ पे आए थे और अपना पूरा कर्तव्य निभा के गए, आपको भी अपना पूरा कर्तव्य निभाना है। देख के खुश नहीं होना, बल्कि जानना है कि वो उनका मकसद क्या आप तक पहुंचने का और क्यों वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और क्या करना चाहते हैं आपके माध्यम से, आप ये जानिए और उसको करिए। उसको उनसे बात करें, उनसे कहें हम मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, आप जो भी मेरे द्वारा आपके द्वारा कार्य कराना चाहते हैं।
तभी आपके द्वारा उनके काम होगा ना। और आप अगर अहंकार से भर जाएंगे, मुझे तो वो दिखाई दिया, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ, तो आपका सब कर्म खत्म वहीं पे, कुछ फिर आगे कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, और देखिए आज मैं सच कहती हूँ, मुझे इतना सा भी नहीं लगता है कि मैं कुछ कर रही हूँ। मैं सिर्फ माध्यम हूँ। मैं ना आप लोग को कुछ बोल रही हूँ, ना कुछ कर रही हूँ, ना ध्यान करा रही हूँ। मैं यहाँ बैठती हूँ, स्वतः सब होता है। इसका मैं साक्षात उदाहरण हूँ। कोई बोलेगा मैं कराती हूँ, मैं कराती हूँ, मैं जानती हूँ कि कोई नहीं करा सकता इस दुनिया में। कराने वाला ऊपर बैठा है। आप माध्यम हो, वो चुनता है आपको। और अगर आप चुनने के लिए स्वीकार करते हो अपने आप को और आज्ञा देते हो उन्हें, तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और अगर आप उन्हें चुनने के लिए स्वीकार नहीं करते हो और अपने अहंकार को बलवती कर देते हो, तो आप कुछ नहीं पाओगे। इसलिए मैं सच्चे मन से आप लोग सबसे कहती हूँ, ध्यान कीजिए, पर 1 घंटा ही ध्यान कीजिए, पर दृढ़ संकल्प ध्यान कीजिए कि ये 1 घंटा मेरे जीवन का बेस्ट साधना करूंगा या करूंगी। उस समय कोई घंटी नहीं, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, सब ऑफ। केवल एक, आप अपने परम पिता परमेश्वर परमेश्वर से जुड़िए, धरती माँ से जुड़िए, अपनी प्रज्ञात्मा से जुड़िए और पूछिए कि मैं क्यों आया हूँ इस धरती पे, मेरा मकसद क्या है और मैं क्या करूं जो इसको धरती को भी लाभ हो और मुझे भी लाभ हो, और अति उन्नत शिखर पर मैं ध्यान के अति उन्नत शिखर तक पहुंच सकूं। ये आपका मकसद होना ही चाहिए। ठीक है ना? सब समझ रहे हैं? यस यस, बिल्कुल। हाँ। जैसे आप, देवी देवता हमारे मतलब संपर्क में आते हैं, अगर हम रास्ता भटक रहे हैं तो हमें, यानी देवी देवता ये मानव रूप में आ सकते हैं। जो हाँ, आपको किसी रास्ता भी रूप दिखा में रहे हैं, आ वो कोई भी सकते हो हैं। सकता है, हम में से भी कोई हो सकता है। जैसे अब आपने हमें मैसेज दिया, तो जगह आप भी वही कार्य कर रहे हो ना, उनके देवदूत का ही कार्य कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। जागो। मैं तो देवदूत का क्या कार्य कर रही हूँ, वो देवदूत मुझे पकड़ के ही कार्य करा रहे हैं। मेरी तो क्षमता नहीं है ये करने की, मैं जानती हूँ बिल्कुल। वो पता आपको है ना, एक आप बहुत करा सकते छोटी थे। सी कहानी सुनाती हूँ अपनी ही। आप हम्म। आश्चर्य करोगे कि देखिए कैसे ना ये देवी देवता हम लोगों को माध्यम बनाते। मैं यहाँ से देखिए रोंगटा खड़ा हो गया। मैं मॉर्निंग वॉक रोज जाती हूँ। अचानक से मेरा पाँव खुद ब खुद, आज से समझे 3-4 महीना पहले, माँ वहाँ भगवती का आदि शंकराचार्य, गुरु आदि शंकराचार्य का एक बनाया हुआ है मंदिर छोटा सा, और उसमें माँ ललिता का की मूर्ति है। मुझे क्या हुआ पता नहीं, मैं अपना कदम वहीं बढ़ता चला गया। मैं भी अचरज में थी कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मॉर्निंग वॉक से कहाँ जा रही हूँ। फिर ध्यान है, अरे अरे अरे, ये तो मेरे पाँव मंदिर की तरफ बढ़े हैं। बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं। वहां जाके साधना किया मैंने, और साधना में मैं इतनी खो गई कि मुझे कुछ होश नहीं। और उसके बाद मुझे इतना आनंद, मेरे रोम रोम से ना एकदम खुशी झलक रहा था। और फिर मैं उठी तो मैं पता नहीं अनजाने में एक तरफ चल रही हूँ, अचानक से एक बूढ़ी माई आई और मुझे बोली बेटा बहुत भूख लगा है। तो बोले माई खाना खाओगी? बोले नहीं, मुझे चाय पीना है। और मैं बोली यहाँ तो चाय वाला कोई है नहीं। बोले वो बैठा है। हम बोले चलिए। तो चाय पिया उन्होंने। हम बोले बिस्किट ले लीजिए, तो एक बिस्किट ली। फिर हमको मन हुआ कि दोबारा भी ले लीजिए। इतना में एक बगल में एक आदमी था, वो बहुत जोर से डांटा, ए बुढ़िया माई, हट, ये क्या इधर खड़ी है। हम बोले भैया ठीक से बात करो, ये तरीका नहीं है तुम्हारा बात करने का। और फिर मैंने कहा एक और बिस्किट खाना है? बोले नहीं। और मैं चली गई। पर जैसे मैं आगे बढ़ी ना, मैं समझ गई कि वो कोई और नहीं, कोई माँ ललिता है। क्योंकि मेरा रोम रोम प्रकाश से भर उठा था। और मुझे इतनी खुशी देखी, अभी भी हो रही, इतनी खुशी होने लगी, इतनी खुशी, मन किया नाचूं वहीं सड़क पे। मैं बोली ये क्या, मैंने घूम के देखा, दौड़ी, वहां कोई नहीं था। और फिर मैं बोली कि इसका कैसे, और मेरे पांव अपने आप ही, वहां साईं मंदिर है उसकी तरफ बढ़ते चले गए। और जैसे मैं साईं मंदिर में घुसी हूँ, कभी साईं मंदिर में माँ का भजन मैंने नहीं सुना। उस समय मैं सीधा अंदर जाके, और मैं कुछ समोसा लेते हुए गई थी कि कुछ बांट दूंगी चलो गरीबों में। तो वहां जब अंदर बैठी तो देखी पहली बार माँ का भजन चल रहा है। तो मैं बोली ये तो आज बहुत ही बड़ा कुछ ऐसा है। और फिर मेरे मन में, अगर माँ तुम सचमुच में वही थी ना जो वहां देखा था, जो मुझे महसूस हुआ, तो मैं सबसे पहले, सोमवार का दिन था, मैं जानती थी कोई भी बच्चा मुझे मिलना नहीं है, क्योंकि मेरी तमन्ना होती जो भी हो बच्चे को दूं, बड़ों को नहीं दूं। तो मैं समझ गई थी आज सोमवार का दिन, सब बच्चे स्कूल चले जाते हैं पढ़ने, गरीबों के भी सब बच्चे आजकल स्कूल जाते हैं, तो कोई मिलने वाला नहीं है। तो कोई बात नहीं, पर जो भी होगा बांट देंगे। और मेरे मन में मैंने संकल्प किया, माँ अगर तुम सचमुच में होती तो एक बच्चा मुझे मिले, जो सबसे पहले ये समोसा एक बच्चे के हाथ में जाए।
और फिर मैं ध्यान से निकल के जब पहली सीढ़ी पे पांव रखी हूँ, एक बच्चा इतना जोर जोर से रो रहा था, मैं बता नहीं सकती हूँ। और वो एक सिंघाड़ा उसके हाथ में दी ना, उसका दोनों आंसू से भरा ऐसे, और खुशी से वो एक ले रहा है। 1.5-2 साल का बच्चा होगा। एंड आई वॉज एस्टोनिश्ड। उसी समय मन में इतना धन्यवाद, इतना धन्यवाद, हम बता नहीं सकते। और उसको देख जब मैं आगे बढ़ी हूँ, मेरे को लग रहा था बस हम उछल के चल रहे हैं, हमको पांव जमीन में पड़ रहे नहीं पड़ रहे कुछ होश नहीं था। तो आप देखिए होता है। पर अगर मैं अहंकार करूं कि देखो माँ से मिली या माँ मुझे तक आई, नहीं, वो अपना मकसद मेरे से पूरा कराना चाहती हैं। वो जो जो काम कराना चाहती है वो सब मेरे थ्रू करा रही हैं। पर अगर मैं जरा सा भी अहंकार करूंगी, मेरा वहीं पे वजूद खत्म हो जाएगा। मैं ना आप तक पहुंच सकूंगी, ना उन तक पहुंच सकूंगी, और ना कुछ कर पाऊंगी। तो आप सोच के देखिए क्या फर्क पड़ता है, वो कोई भी दिव्य आत्मा हो, क्या फर्क पड़ता है आदि पराशक्ति हो या आदि गुरु शंकराचार्य हो। मैंने सबके मैसेजेस डाउनलोड किए अपने अंदर और लिखा भी है। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरे को इतना सा भी अहंकार ना कुछ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा मकसद इस दुनिया में आने का कुछ और है, मुझे वो और आगे करना है। अभी तो कुछ लोग हैं, मुझे कम से कम 2.5 लाख लोगों तक पहुंचना है, ये मुझे आज्ञा दी गई है। और वो मैं कैसे पहुंचूंगी मुझे मालूम नहीं, पर मैं अपना कर्तव्य पूरा निभा के इस संसार से जाऊंगी, मेरा यही प्रण है। और आप लोग सबका भी आशीर्वाद मेरे साथ हो तो और भी मजा आए। तो बस यही मैं अब सबसे कहना चाहती हूँ, कभी मत देखिए कि कौन जुड़ रहा है, कभी मत देखिए कि कौन मिला। बस एक ही मकसद, आज ये कोई बात नहीं, मुझे और आगे बढ़ना है, और 4 कदम आगे जाना, इसके बाद और 4 कदम आगे जाना। यही आपका ध्यान होना चाहिए कि अंतिम मंजिल मेरी इतनी दिव्य हो कि जब मेरे मौत आए तो मैं खुद पे वो कर सकूं, फक्र कर सकूं कि वाह, मैंने मौत को हरा दिया आज। मौत मेरे पास नहीं, मैं चल के आया हूँ, और मैं स्वीकार करता हूँ अपनी मौत को खुशी खुशी, और धारण करता हूँ इसको भी। ये ये अपने अंदर जज्बा हो पैदा करना चाहिए। मुझे जो लगता है, मैं भी ये बहुत कोशिश में हूँ कि कैसे मौत को मैं जीत लूं, किस तरह से। जीवन तो मैंने जी लिया, अब मौत को भी मैं जीना चाहती हूँ। ये मेरी एक तमन्ना है दिल में। शायद कोशिश करती रहूंगी जब तक मुझे वाकई में मैं इसमें पूरी तरह से उत्तीर्ण नहीं हो जाऊं। मैं यही कोशिश करूं कि मैं इसी तरह से आगे बढ़ती जाऊं, और साथ में मैं मौत पर भी विजय प्राप्त कर सकूं। विजय प्राप्त करना मतलब बहुत आसानी से उसको भी स्वीकार कर सकूं, आनंद स्वरूप, क्योंकि वही तो असली मंजिल है हमारी। दोस्तों अब साधना में चलें। किसी को कुछ पूछना है या कुछ जानना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अपने साधना में चले। चले साधना में। यस। तो आज हम माँ आदि पराशक्ति से ही जुड़ेंगे। वंदना जी, अच्छा पूछिए, वंदना जी पूछिए। हाँ, अनम्यूट किया मैंने। कहिए। हेलो दीदी, आत्मवंदन। आत्मवंदन। दीदी, हमको तो पता है कि हमको जाना है, हम जहाँ से आए हैं तो धर्मशाला में है। हम्म। पृथ्वी हमारे लिए धर्मशाला है, और ये तो धर्मशाला हमारी तो खाली धर्मशाला करनी है। पड़ेगी। हाँ जी। बस मेरे लिए तो यही नहीं है, याद रखना है बस। मेरे को याद नहीं रहता है। जब मेरे बच्चे बच्चे से भी ज्यादा मेरे बच्चों के बच्चों से मिलती हूँ ना, तब सब भूल जाती है, लगते नहीं बस इनसे कैसे नहीं दूर नहीं रह सकती, हम्म। फिर ऐसा लगता है मालूम। अभी भी वो अभी तो ऐसे, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं ना, बच्चों नहीं, के मैं बच्चे, अभी भी तो मैं मैं तो अभी कितना बोल आजाद हूँ। रही हूँ कि इतना आसान नहीं है। धर्मशाला में हम्म। रहना सोचना इतना आसान नहीं है। अभी नहीं, भी गुरु हम ने हमको बंधे हैं कूट अपने कूट के कूट पारिवारिक कूट के भर रिलेशन। दिया। हाँ। दीदी, गुरु ने हमको कूट कूट के भर दिया, पता नहीं, कहीं भी मेरे जगह में तो खाली नहीं मैं छोड़ी। अभी भी मैं बोलती हूँ, में है मोह माया, इससे दूर होना। नहीं होती है, बिल्कुल कहीं ना कहीं तो है वो, हमें सुन है लिया हमने। बहुत बहुत अभी उसको लगाव है। अंदर नहीं, भीतर नहीं उतारा। भीतर दीदी उतारते कभी, भी है, दीदी, समझते भी हैं, फिर भी हाँ कभी कभी बहुत लगाव हो जाता है। अब दीदी, कुछ कभी कभी अच्छाई मोह होने से आंसू जागता भी है कैसे ना। बहते हैं आंखों से, बताइए। दीदी सुनो, कभी कभी मोह जागता भी है ना, तो अपने आप को याद दिलाती हूँ कि ये तो सब शरीर के बच्चे हैं, मेरी आत्मा के थोड़ी हैं। तो मैं मोह किससे कर रही हूँ।
चलिए, अच्छा आप इतना ऊपर उठ गई, आपको सशत प्रणाम। मैं तो नहीं उठ पाई हूँ अभी भी। बहुत कोशिश में लगी हूँ, सच है, ये सच है कि हम्म। अभी भी इतनी ऊपर नहीं उठ पाई हूँ कि सब मोह माया छोड़ दूं, पर कोशिश लेकिन कर जानते रही तो आप सब हो, सब कुछ हमको सिखा रहे हो। हूँ। बीच बीच में परीक्षाएं होती रहती हैं, जब हम उनमें बिल्कुल। पास हो हम्म। जाए तब समझ में आएगा। हाँ, पूरी अभी पास हम्म। होए लगता है तब समझ में लगता है आएगा। कि हाँ, वैराग्य है पूरा अंदर लगता है, लेकिन कभी बिल्कुल कभी बिल्कुल। बिल्कुल हो कभी जाता है। कभी टफ समय में इजीली पार कर लेते हैं, पर इजी समय में बहुत हम्म। मुश्किल हो जाती है। हम्म। ठीक है, चलिए साधना में चलते हैं। आज माँ ही कराएगी साधना, माँ से प्रार्थना है। हाँ माँ, हम्म। आपकी कृपा हो और ये आप हम थोड़ा, हाँ, साधना कराओ। हाँ, अब चेंज। सॉरी, दीदी कुछ यूट्यूब फल, चेंज कर फल देती हूँ पास में जब रख तक लूं मैं। तो जो भी जल के फ्रेंड्स साथ? हमारे यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, प्लीज वो दोबारा ज्वाइन करेंगे, रिकॉर्डिंग दोबारा आएगी यूट्यूब वालों के लिए। यस, वंदना जी अपनी बात कहें। हम्म। जल के साथ थोड़े फल भी साथ में रख लूं, फिर वो कुछ भी सबको नहीं, बांट नहीं, देंगे, कुछ खा जरूरत लेंगे। नहीं है, नहीं नहीं, कुछ जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा। माँ आपके अंदर है, बाहर है सब, ऐसा कोई जरूरत नहीं है ये सब का। सब कोई आंखें बंद कर ले और थोड़ा जल ग्रहण कर ले। हृदय पे ध्यान लेके जाएं और हृदय से धीरे धीरे नीचे की तरफ मूलाधार तक आए। मूलाधार से पृथ्वी से कनेक्ट हो जाएं और पृथ्वी माँ के सेंटर में उतरते चले जाएं। हे माँ, पृथ्वी माँ, मैं तुम्हें सच सच प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ, और आज पूरी तरह से आपसे कनेक्ट रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और प्रार्थना है, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसे मैं ग्रहण नहीं कर पाऊँ वो आपको समर्पित, और जितनी मैं ऊर्जा ग्रहण ग्रहण कर पाऊँ उतना ही मेरे अंदर समाये, बाकी सब आपको समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पृथ्वी माँ से धीरे धीरे ऊपर उठे हृदय, हृदय से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा, आज्ञा से शेषधार, और शेषधार से हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाए। हायर सेल्फ, मैं पूरे साधना के दौरान आपसे कनेक्ट रहूं और बहुत ध्यान और ज्ञान प्राप्त करूं, बहुत ध्यान और ज्ञान प्राप्त। आज माँ आदि पराशक्ति से एक होना चाहती हूँ, और जिस पर्पस के लिए इस पृथ्वी पे आई हूँ और मेरा जो जो मकसद है यहाँ आके कार्य करने का, उस सब को फिर से मैं अपने अंदर जानना चाहती हूँ, उसको समझना चाहती हूँ, और कैसे उसे पूर्ण किया जाए उसको भी, उसका भी पूरा ज्ञान जानना चाहती हूँ। मैं आपसे हर पल हर क्षण जुड़ी रहूं और नए ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात कर सकूं। धीरे धीरे ऊपर उठे इस यूनिवर्स के, यूनिवर्स बोले या आदि पराशक्ति, आदि शिव बोले, जो भी बोले, और उससे ऊपर जो आदि पराशक्ति जहां से संसार की शुरुआत हुई है, हम उस आद्या शक्ति माँ से जोड़ते हैं। हे माँ आदि पराशक्ति, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, मैं तुम्हारा आह्वान करती हूँ, आप आए और आपकी ज्योति और शक्ति से हम पूरी तरह से जुड़ते चले जाएं। हम सब के जीवन में आपकी, हम सब के जीवन में आपकी असीम कृपा बहे, असीम कृपा, असीम ज्योति और असीम ऊर्जा से हम परिपूर्ण हो। हे माँ आद्या शक्ति, जागृत भव, चैतन्य भव, प्रसन्ना भव, वरदा भव। मैं आपसे एक होती है, पूर्णतः एक होती हूँ, पूर्णतः एक होती हूँ। और प्रार्थना करती हूँ, हम सब एक गोल चक्र में, सर्कल में बैठे हैं, और हम सब पर आपकी असीम कृपा बह रही है, असीम ज्योति और शक्ति बह रही है। सब देखे दिव्य प्रकाश, माँ से जैसे ही जुड़ते बहुत प्रेममय प्रकाश, बहुत ही प्रेममय ऊर्जा हमारे चारों तरफ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फील करें उस ऊर्जा को बढ़ते हुए। और ये आज तो बहुत ही वाइट के, पहले वाइट थी और धीरे धीरे पूरी गुलाबी होती जा रही है ऊर्जा। और ये गुलाबी ऊर्जा, ये दिव्य प्रकाश गुलाबी रंग का पूरी तरह से हमारे चारों तरफ
घूमता हुआ हमारे अंदर सहस्त्रार से होता हुआ हमारे चारों तरफ भी बहता हुआ हमारे पूरे दायरे में ये ऊर्जा तीव्र गति से बह रही है और हमारे कण कण को ज्योतिर्मय कर रही। जो भी एनर्जी हमारे अंदर सही नहीं है उस सब को रिलीज करती हुई और वो सभी धरती माँ में समाते हुए फील करे इसे। राउंड एंड राउंड माँ की ज्योति और शक्ति घूमते हुए आपके कण कण को तेजी से आपके एक एक सेल में प्रवाहित होती हुई और एक एक सेल बहुत ही तेजी से जो वाइब्रेट कर रहा है। फील करिए उस वाइब्रेशन को अपने शरीर के अंदर और वो वाइब्रेट करता हुआ जो भी ऊर्जा जो हमारे लिए सही नहीं है वो सब विसर्जित होती जा रही है धरती माँ में और आपका कण कण ज्योतिर्मय होता हुआ प्रकाशित होता हुआ फील करें। सबसे पहले सहस्त्रार को फील करें। सहस्त्रार में एक दिव्य ऊर्जा दिव्य प्रकाश आपके लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को पूरी तरह से बैलेंस करते हुए और पूरे सहस्त्रार के एक एक पेटल्स को खिलाते हुए देखें पूरा सहस्त्रार ज्योतिर्मय होता हुआ। ये गुलाबी कलर की ऊर्जा आपके कण कण में दोनों आंखों में दोनों नाक में दोनों कानों में बहती हुई और समस्त दांतों में जिह्वा में और पूरे होठ और पूरे गर्दन तक पूरा चेहरा दिव्य प्रकाश दिव्य ऊर्जा से भरता हुआ आपको ज्योतिर्मय करता हुआ रीजनरेट करता हुआ एक एक सेल को बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करता हुआ और उसमें जो भी नेगेटिव ऊर्जा निहित है वो सब रिलीज हो रही है और दिव्य ऊर्जा से भरती जा रही है। फील करें इस ऊर्जा को। फील करें अपने भीतर बहती हुई दिव्य ऊर्जा को। फील करें उस दिव्य प्रकाश को। फील करें उस दिव्य अनुभूति को जो आपके अंदर अभी दिव्य चेंज आ रहा है उसको भी महसूस करें। क्या हो रहा है अपने अंदर पूरे सर से लेके गर्दन तक सिर्फ देखें और महसूस करें। धीरे धीरे ये ऊर्जा पूरे गर्दन में और गर्दन से दोनों आपके कंधों में कंधों से दोनों हाथों में हाथों से हथेलियों तक और एक एक सेल को वाइब्रेट करता हुआ आपके और वहां से धीरे धीरे ये आपके चेस्ट में छाती लंग्स लिवर पैंक्रियाज में स्प्लीन में स्टमक में लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में किडनी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हिप जॉइंट में जंघा में स्प्लीन में और साथ में पैंक्रियाज में। अब जंघा में देखें जंघा से हिप जॉइंट जंघा घुटना लोअर लेग एड़ी तलवे में और तलवे के बाद दोनों अंगूठे और पांचों उंगलियों दाहिना पांव के और पांचों उंगलियां बाएं पांव में पूरे शरीर में बहते देखे ये दिव्य ऊर्जा नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे एक एक सेल को वाइब्रेट करती हुई दिव्य ऊर्जा को जनरेट करती हुई आपके कण कण में जहां भी हीलिंग की जरूरत है वहां हीलिंग पहुंचते हुए और पूरी तरह से आपके शरीर को बहुत ही दिव्य ऊर्जा से प्रेरित कर स्वस्थ बनाती हुई ऊर्जावान बनाती हुई और प्रेम से भरती हुई ये दिव्य प्रकाश गुलाबी रंग का और बढ़ते हुए आपके शरीर के कण कण में बहता हुआ और हर कण आपका प्रेम से भरते जा रहा है। महसूस करें धीरे धीरे ये ऊर्जा को अपने पूरे पैरों से लेकर मूलाधार तक महसूस करें। मूलाधार टिप ऑफ द मूलाधार में देखें और उसके चारों पेटल्स जो है जागृत होते हुए देखें और मूलाधार के कण कण में ये गुलाबी रंग का प्रकाश वहां पे पूरी तरह से हील करता हुआ मूलाधार को और वहां पे लाल रंग की ऊर्जा दिव्य प्रकाश लाल रंग का की दिव्य ऊर्जा को जनरेट करता हुआ और पूरी तरह से स्वस्थ करता हुआ वो लाल ऊर्जा का बैलेंस हमारे पूरे शरीर में बनाता हुआ महसूस करें और ध्यान पूरा मूलाधार में मूलाधार की शक्तियों को जागृत करता हुआ एक एक हड्डियों को मजबूत करता हुआ
सभी भय को हरता हुआ वहां पे देखे माँ काली की स्वरूपा, काली को विद्यमान देखे, महाकाली यानी वो सभी नेगेटिविटी को हरने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, तकलीफ है, दुख दर्द है, वो सबको ग्रसित करते हुए, सबको दूर करते हुए, सबको से मुक्त कराती हुई माँ काली के स्वरूप को मूलाधार में देखे। कुछ क्षण पूरी तरह से पूर्ण समर्पण की भावना से एक हो जाए। जो होता है होने दे, समर्पण का भाव, दिव्य समर्पण। जैसे ही आप समर्पण करते हैं, आपके अंदर की सभी कष्ट से भरी, दुविधा से भरी, जो भी डर से भरी, जो कुछ भी सेल में, किसी भी सेल में सेल के भीतर वो ग्रसित है, वो बैठा है, वो सब रिलीज हो रहा है और माँ की ऊर्जा आपको पूरी तरह से ज्योतिर्मय कर रहा है। मूलाधार से लेकर माँ धीरे धीरे पूरी तरह से सभी बाधाओं को आपके जीवन से हटाती हुई, कष्ट को हटाती हुई, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, जो भी है, माँ आदि पराशक्ति का काली स्वरूप आपको पूर्णतः मुक्त कराता हुआ हर बाधाओं से, हर कष्ट से। पूरी तरह से मूलाधार में ध्यान दें। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमस्तुते। हे महाकाली, मुझे मुक्त करो हर उन बाधाओं से जो मेरे आगे जीवन में मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। हे माँ काली, मेरे भीतर के सभी दंभ को, अहंकार को मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ। मुझे इससे मुक्त करो। मुझे जो भी शारीरिक मानसिक कष्ट है उनसे मुक्त करो माँ आदि पराशक्ति। मैं तुम्हारे इस स्वरूप को शत शत प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ। शत शत प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ। शत शत प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ। फील करे अपनी ऊर्जा को बदलते हुए, फील करे हर पल आपकी ऊर्जा पहले से और दिव्य, पहले से और प्रकाशित, पहले से और ज्योतिर्मय। और धीरे धीरे ऊपर उठे। स्वादिष्ठान में, स्वादिष्ठान में भाव करें कि वहां का एक एक पेटल्स ज्योतिर्मय होता हुआ, छौ के छौ पेटल्स पुण्य स्वस्थ से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण। धीरे धीरे और ऊपर उठे मणिपुर में, जहां 72 लाख नाड़ियों का जाल है और जहां जो भी हमारी नाड़ियों की अशुद्धता है वो सब इस दिव्य प्रकाश में शुद्ध होती जा रही है, बैलेंस होती जा रही है। फील करे अपने शरीर को बैलेंस होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ, दिव्य होता हुआ, ज्योतिर्मय होता। हर पल हर क्षण आपकी ऊर्जा और बढ़ते हुए और ज्योतिर्मय होते हुए, मन में जो भी नेगेटिव भाव है वो सब इस ऊर्जा को बहा के लेके जा रही है और मन में सिर्फ प्रेम की भावना ही रह गई है। बाकी सब विसर्जित होती जा रही है। फील करें अपने इस भाव को, देखें क्या भाव जागृत हो रहा है। धीरे धीरे हृदय में ध्यान लेकर जाएं, जहां नारायण और माँ लक्ष्मी का वास है। अपने हृदय में माँ नारायण और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और धन्यवाद करें। हे पालनहार, इस दुनिया के पालनहार, तुम्हारे ही कारण आज मैं हर सुख, हर जीवन के हर सुख को भोग पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन से आज तक जो सुख मुझे प्राप्त हुआ
उन सब के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हमें इस जीवन में माध्यम बना दे, जिससे मैं अपने जीवन में तो खुशहाल ला ही पाऊं, अपने परिवार के जीवन में खुशहाल ला पाऊं, पर इस पूरे पृथ्वी वासियों के जीवन में भी मैं इनके भी जीवन में खुशी फैलाने का एक माध्यम बन पाऊं, मैं चैनल बन पाऊं ब्लेसिंग्स का, मैं चैनल बन पाऊं उनकी खुशियों का, मैं चैनल बन पाऊं आपके दिव्य ऊर्जा का। हे माँ लक्ष्मी स्वरूपा, हे नारायण, आपकी ज्योति, आपकी शक्ति हमारे कण कण में, हमारे सारे रुके हुए काम को फिर से चालू करे कर होते हुए, अगर कोई भी बाधा हमारे जीवन में धन की, व्यापार की, या कोई भी तरह की, या संसार की, या अध्यात्म की अगर है, तो वो अब इसी क्षण दूर करें और हमारे अपने असीम कृपा के द्वारा मेरे जीवन को सार्थक बनाए, मेरा मार्गदर्शन करे और मुझे माध्यम बनाए इस पूरी पृथ्वी में खुशी फैलाने का, आनंद फैलाने का, स्वास्थ्य फैलाने का जरिया बनाए। मैं आपके ऊर्जा का माध्यम बनूं, जो जिसका प्रकाश और जिसकी ऊर्जा मैं पूरी पृथ्वी में फैला सकूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊपर उठे, आज्ञा चक्र में ध्यान लेके जाए। आज्ञा चक्र आपका अगर आगे से और पीछे से, बैक आज्ञा चक्र से और एक पूरा लाइन देखेंगे तो एकदम बीचों बीच ब्लू कलर का प्रकाश जो आ रहा है, दोनों साइड से इंटरसेक्ट करेंगे और आगे से इंटरसेक्ट करेंगे तो एक जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां पे देखिए ब्लू कलर की ऊर्जा, हीलिंग ऊर्जा से आप भरते चले जा रहे हो। और ये प्रकाश, दैविक प्रकाश आपके पूरे अस्तित्व में झांकता चला जा रहा है, जो एक आपको दिव्यता से भरता हुआ, दिव्य ज्योति से भरता हुआ, दिव्य एनर्जी से भरता हुआ, और आपके द्वारा इस पृथ्वी पर दिव्य कार्य हो उसके लिए आपको तैयार करता हुआ, थर्ड आई को जागृत करता हुआ, बैलेंस करता हुआ, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को बैलेंस करता हुआ फील करें। आप धीरे धीरे अध्यात्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उन्नत शिखर पर बढ़ते जा रहे हैं, और आप अपने शेषधार से और 6 फीट और 6 इंची ऊपर या 12 इंची पर, जहां भी आपका वो 8 चक्रा है, उससे आप कनेक्ट हो गए, जहां से आपका हायर सेल्फ और दिव्य ऊर्जाएं आपको, दिव्य दैविक ऊर्जाएं आपको गाइड कर रही है। फील करें उस दिव्य ऊर्जा को, धीरे धीरे फील करें उस ऊर्जा को जो आपके थर्ड आई से होती हुई ऊपर की ओर आपको कनेक्ट कर रही है। फील करें थर्ड आई से और ऊपर हायर सेल्फ तक जाए, सहस्त्रधार से हायर सेल्फ से और ऊपर उठे, दैविक शक्तियों से कनेक्ट हो जाए। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि दैविक शक्ति आपके साथ है, ऋषि मुनियों की शक्ति आपके साथ है, और साथ ही सब एंजल्स, देवदूत, सबकी शक्ति आपके साथ है। आप आज एक अद्भुत ज्योति से भर रहे हैं, एक अद्भुत प्रकाश से भर रहे हैं, एक अद्भुत एनर्जी से भर रहे हैं। फील करें उस एनर्जी को जो आपके कण कण को बहुत ही प्रकाशित कर रही है। माँ आदि पराशक्ति की शक्ति आपके अंदर जागृत होती हुई, ज्योतिर्मय होती हुई, प्रकाशित होती हुई, और कण कण को इतना प्रेम से भर रही है, इतना प्रेम से भर रही है कि जो व्यक्ति भी अब आपके पास आ रहा है वो सब उस ऊर्जा को फील कर पा रहा है, अपने अंदर उस बढ़ती हुई प्रेम की भावना को भी फील कर पा रहा है। दिव्य बदलाव आपके साथ, आपके परिवार में, और साथ ही इस पूरे संसार में फील करें, उस दिव्य ऊर्जा को फील करें अपने अंदर, प्रेम की भावना, खुशी की भावना को फील करें, अपने से कनेक्ट हो, और आती हुई सांस के साथ अपने से और अधिक कनेक्ट होते हुए, हर जाती हुई सांस के साथ सारी एनर्जी जो आपके शरीर में को नहीं चाहिए अब वो रिलीज होता हो,
पूर्ण समर्पण की भावना, पूर्ण समर्पण की भावना। हर पल प्रेम और खुशी और बढ़ता हुआ महसूस करें, और बढ़ता हुआ महसूस करें। आपके कण कण से मानो खुशी की लहर दौड़ रही है। एक एक वेन्स में, एक एक नाड़ियों में आप अद्भुत खुशी के सागर बन चुके हो। फील करें उस दिव्य ऊर्जा को। आपको एक दिव्य मकसद के लिए भेजा गया है और अब उस मकसद को पूरा करने का समय आ गया है। इसलिए दिव्य संकल्प के साथ साधना कि आज से मैं प्रतिदिन 1 घंटा साधना तो करूंगी ही करूंगी, या करूंगा ही करूंगा, दृढ़ संकल्प के साथ, जिसमें मेरा भी भला हो, जिसमें इस विश्व का भी भला हो, और जिसमें इस संसार का भी भला हो, जिसमें इस पृथ्वी माँ का भी भला हो। मेरे साथ पृथ्वी माँ का और साथ ही पूरे संसार का भला हो। सबके जीवन में एक दिव्य बदलाव आता हुआ, सबके जीवन में डिवाइन चेंज आता हुआ। जो भी अपने जीवन से जो चाहते हैं उससे जुड़ते हुए हर पल हर क्षण ये ऊर्जा और बढ़ते हुए महसूस करें, और बढ़ते हुए महसूस करें। डिवाइन एनर्जी ये धीरे धीरे गोल्डन प्रकाश में बदलती जा रही है, और आपके चारों तरफ एक गोल्डन प्रकाश का घेरा बनते जा रहा है। उस प्रकाश को देखें, उस प्रकाश को प्रणाम करें और धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। मैं इस दिव्य प्रकाश को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। हे माँ आद्या शक्ति, मैं आपके इस दिव्य प्रकाश को स्वीकार करती हूँ। आपकी ज्योति, आपकी शक्ति मेरे अंदर जो दिव्य बदलाव ला रही है, उसके लिए मैं पूर्णतः तैयार हूँ, पूर्णतः तैयार हूँ, पूर्णतः तैयार हूँ। फील करे उस ऊर्जा को, उस दिव्य प्रकाश को, उस दिव्य ज्योति को बहने दे अपने अंदर, करने दे अपना कार्य आज। और जैसे जैसे बह रही है, एक अद्भुत प्रेम की भावना, एक अद्भुत खुशी की भावना, एक अद्भुत आनंद की भावना से आप ओतप्रोत होते जा रहे हो। अपने जीवन में आप क्या करना चाहते हो, एक बार उसकी तरफ ध्यान लेके जाएं, पर वो ऐसा कार्य हो जिसमें आपका भला हो, जिसमें पूरे संसार का भला हो, जिसमें आपके पूरे परिवार का भला हो। उस प्रकाश उसको फील करें, और मन ही मन जो भी आपको इस जीवन में, अपने जीवन में उतारना है, उसे एक बार, उस पर एक बार ध्यान लेके जाएं, उसे होता हुआ देखें। धन्यवाद कहें आद्या शक्ति माँ को, आपकी कृपा से मैं इस शिखर तक पहुंच पाई और अति उन्नत स्थिति में पहुंच पाई, और मेरे सारे सपने पूरे हो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल आपकी ऊर्जा और बढ़ते हुए और प्रेममय होते हुए, आपका कण कण मानो नाच रहा हो, थिरक रहा हो। धीरे धीरे ये प्रकाश, ये ऊर्जा को अपने कण कण में फील करें, बहता फील करें। अगर खुशी का इजहार करने का मन हो तो वो भी कर दें। अगर कुछ बोलने का मन है तो बोल सकते, चिल्लाने का मन हो तो चिल्ला सकते हैं। बहने दे अपने कण कण में ये दिव्य ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा। और अब अपने हृदय पे ध्यान लेके जाएं। आज अपने हृदय के द्वार को भी खोलें, बहने दे इसको, जहां बैठे पूरी उस आपके घर में बैठे हो या जहां भी बैठे हो, वहां बहने दे इस ऊर्जा को, और वो आपके जहां बैठे वहां के कण कण को ज्योतिर्मय करता हुआ, प्रकाशित करता हुआ, प्रेममय बनाता हुआ।
और साथ ही आपके सभी घर के सदस्यों को सामने लाए, उनमें भी ये ऊर्जा बहने दे। सब देखें ये ऊर्जा जिस जिसको टच करिए वो पूर्ण स्वस्थ होते जा रहे हैं, वो पूर्ण खुशी से परिपूर्ण होते जा रहे हैं, आनंद से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। उनमें भी योग्यता फिर से जागृत हो रही है, उनमें फिर से एक दिव्य बदलाव आता हुआ धीरे धीरे ये ऊर्जा पूरे घर में फैलती हुई एक एक सदस्य को, और साथ ही ये ऊर्जा और बलवती होते हुए आपके पूरे एरिया से पूरे शहर में, शहर के एक एक पशु पक्षी कीट पतंग नपचर जलचर में, पूरे पशु जगत में, पेड़ पौधे जगत में, साथ में पक्षी जगत में, मिनरल जगत में, सब जगह ये ऊर्जा फैलती हुई और सब जगह प्यार ही प्यार, सबका मंगल होता हुआ, सबको खुशी से भरता हुआ, सबको आनंद से भरता हुआ आपके अपना ये स्वरूप पूरी तरह से आपके अंदर जागृत होता हुआ प्रेम का स्वरूप, आप जो भी आपके पास से गुजरता है वो आपकी इस प्रेम शक्ति से भर जाता है और उसके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आने लगते हैं। फील करें आपकी ऊर्जा हर पल और बढ़ते हुए और प्रेममय होते हुए और आनंदमय होते हुए। धीरे धीरे सभी नदी झरने तालाब में भी आपकी ऊर्जा बह रही है, स्वतः ही स्वच्छ और सुंदर होती जा रहे हैं। पूरा जल स्वच्छ होता हुआ, वायु सुगंधित होती हुई, जहां जहां ये आपकी ऊर्जा उसे छू रही है वहां वहां सुगंधित हवाएं फैल रही है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद, उत्सव ही उत्सव। हर पल हर क्षण अपने जीवन को एक दिव्य उत्सव की तरह फील करें। आपका जीवन एक उत्सव बन चुका है, आपके लिए भी और लोगों के लिए भी। नई जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करते हुए मैं प्रेम से परिपूर्ण हूँ और सबसे प्यार पाती हूँ और सबको प्यार दे पाती हूँ, सबको प्यार भेजती हूँ। मैं योग्य हूँ, मैं योग्य हूँ, सामर्थ्य से परिपूर्ण हूँ, सुखों से परिपूर्ण आत्मा हूँ। हर पल मेरे उत्तम विचार मेरे दिव्य जीवन का सृजन कर रहे हैं। मेरी सृजनात्मक शक्ति माँ से जुड़कर और बढ़ते हुए और हर पल दिव्यता से सृजन करते हुए मेरा जीवन चमत्कारों से परिपूर्ण है, खुशियों से परिपूर्ण है। और कुछ क्षण इसी दिव्य ऊर्जा में महसूस करें, अपने कण कण में फैलती हुई और अपने चारों तरफ एक दिव्य आभा मंडल, आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड, माँ की ऊर्जा शक्ति आपके चारों तरफ एक दिव्य शील्ड बनाते हुए जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती हुई। धन्यवाद माँ, आज की असीम कृपा जो मुझे प्राप्त हुई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आज आपकी असीम ऊर्जा जो हमें प्राप्त हुई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आज आपकी ऊर्जा के कारण जो मेरे जीवन में नया बदलाव आया उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माध्यम बनी इस पूरे पृथ्वी में प्रकाश फैलाने का, दिव्य ऊर्जा फैलाने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल हर क्षण सब में ये दिव्य बदलाव आते रहे। लोका लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः। जय जय काली जय जय दुर्गे, 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 जय जय दुर्गे जय जय काली, 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 काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः। हे माँ भगवती, मैं बहुत अपने को भाग्यशाली मानती हूँ कि आज आपकी असीम कृपा हम सब पर बरसी। मैं शत शत प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपकी ये ऊर्जा हमेशा मेरे साथ बनी रहे और नए दिव्य मार्ग हमें दिखाते रहे, जिससे हम हमेशा आगे बढ़ते रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रैटिट्यूड के साथ धीरे धीरे इस ऊर्जा को पूरे शरीर में बहने दे और देखिए आपके कण कण में ये ऊर्जा फैल रही है, अन्नमय कोश से लेके सात्विक कोशों तक। इस ऊर्जा को स्वीकार करते हुए हाथों को रगड़े, जब तक गर्म ना हो जाए हाथों को रगड़े और फिर आंखों पर रखे, पूरी तरह से धन्यवाद के भाव से भरते हुए इस शरीर को धन्यवाद जिसके माध्यम से आज हम ध्यान कर पाए, और आंखों को खोलें धीरे धीरे। थैंक यू मंजू जी, बहुत सुंदर ध्यान, अद्भुत। पानी को हाथ में ले और बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए बहुत प्रेम के साथ इसे ग्रहण करें और दिव्य बदलाव को महसूस करें। यस, धन्यवाद बहुत मंजू सुंदर। जी, धन्यवाद। बहुत अद्भुत ध्यान था। और वाकई में जब आपने बोला कि अपने अंदर प्रकाश देखें, तो ऐसा लगा कि बहुत उजाला एकदम हमारे अंदर प्रवेश हुआ है। बहुत अद्भुत ध्यान था, धन्यवाद। थैंक यू, ये माँ की ऊर्जा थी। थैंक यू। जी बहुत सुंदर। हाँ जी, यस यस इंदु जी, अनम्यूट कर लें। यस मंजू जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको, धन्यवाद, बहुत बहुत, इतना सुंदर आप बताते हैं। और आपकी जो स्टोरी सुनी ना, वो तो बिल्कुल मिराकली है, क्योंकि ऐसे होता ही रहता है। मैंने जीवन में बहुत बार ऐसा, मैंने स्वयं अपने जीवन में बहुत बार ऐसा देखा। तो बहुत ही सुंदर, और जो ध्यान कराया वो तो बहुत ही, और सुरीला जो बाद में आपने बोला, माँ माँ भजन गाया। माँ काली माँ, वो बहुत ही सुंदर था। एनर्जी तो आप जब ध्यान कराते हैं होती ही है ज्यादा, और माँ की एनर्जी तो फिर अलग ही, बात अलग है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस वंदना, मंजू मंजू बंसल जी, यस।
मंजू मंजू बंस। मैम, आत्मबंधन मैम, बहुत बहुत आत्मबंधन। बहुत ही गहरा ध्यान, बहुत ही बढ़िया। मुझे पता ही नहीं, लास्ट में आप जब गाना सुना रहे थे, भजन सुना रहे थे, तब मुझे होश आया, पता ही नहीं है। आपने जब कहा था ना मूलाधार पर माँ काली को स्थापित करो, मैम मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है। हाँ, उस समय ना मेरी बॉडी आगे पीछे शेक होने लगी थी, ओह, मतलब अपने आप ही हिल रही थी, आगे पीछे बहुत वाइब्रेंट महसूस हो रहा था वहां पर, और बॉडी शेक हो रही थी मेरी। बहुत गहरा ध्यान हुआ मेरा आज तो, पूरे ध्यान पता ही नहीं लगा, नहीं पैर सुन्न हो जाते हैं बैठती हूँ, लेकिन आज कुछ नहीं पता लगा। बहुत यस, ही अच्छा ध्यान हुआ आज। यस। मंजू जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। यस। थैंक यू भाई। ऊर्जा बहुत फील आनंद हो आया रही आज है के ना, ध्यान माँ में। की ऊर्जा फील कर पा रहे हैं ना, कितनी प्रेममयी, कितना दिव्य ऊर्जा है, देखिए अलग ऊर्जा है इनकी। नहीं, बहुत गहरा ध्यान था, बहुत अच्छा अनुभव हुआ आज। यस। बॉडी शेक हो रही थी अच्छे से, मैं रोक रही थी, शेक हो रही थी, जब माँ काली को वहां स्थापित किया ना, हाँ, बॉडी मेरी वो शेक होने लगी नेगेटिविटी अपने आप। सारी निकलती है ना, माँ लेके जाती है, हाँ, सारी नेगेटिविटी हमारी लेके जाती है माँ। बहुत आनंद आया। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। यस, सरला जी। प्रज्ञा अनम्यूट जी कर। नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही जी। है। मंशु जी आपको तो प्रणाम। आप वाद्य माँ को लेके आ गई और इतना ज्यादा प्रभाव है अभी भी शरीर पर, बिल्कुल। जो कुछ भी आपने कहा है, तो मन करता है बस बंद करके ही रखो मुंह में और आप ऊर्जा को अपने अंदर ही रहने दो, क्योंकि बोलेंगे तो निकलेगी ना बाहर, तो क्यों निकालें। ऐसी भावना अंदर से हो रही है और बहुत अच्छा, मतलब सभी लोग अद्भुत कह रहे हैं, मेरा भी वही विचार है कि थोड़ा आप हमेशा जैसे कहते हैं ना, यू ब्रिंग मेडिटेशन विद अ डिफरेंस, वो चीज हमेशा महसूस होती है जब आप ध्यान करवाती हैं। बिल्कुल ही फर्क तरह का होता है और नई ढंग की चीजें आप लेके आती हैं, नई ऊर्जा भी लेके आती हैं, ऐसा लगता है। तो वो अनुभव ही फर्क होता है। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, ललिता जी। आत्मबंधन दी, आत्मबंधन। बहुत अच्छा लगा, इतना सुंदर ध्यान, इतना अद्भुत ध्यान, बाप, इतनी ऊर्जा, एकदम पिंक की ऊर्जा से पूरा भर गए थे। गुड गुड। जब आप बोल रहे पिंक की ऊर्जा आ रही है, तो पिंक ऊर्जा से पूरा भर गए। बहुत अद्भुत ध्यान था, थैंक यू। सचमुच बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत दिन बाद देखे आपको। हाँ, एक बार पार ही हो जाता टाइम, पता ही नहीं चलता, काम इतना हो जाता है ना। सब बच्चे लोग आए हुए थे, इन्होंने टाइम ही नहीं होपोनोपोनो मिला। प्रेयर से जब अच्छा। हाँ, क्रिस्टियन सिखाया था, बहुत, तो खुद ही अभी भी बताइए, करती हूँ होपोनोपोनो। खुद ही बताइए आप। होपोनोपोनो मैं अभी भी कर रही हूँ, क्या आपने लाभ हुआ बताया आपको? तब से क्या लाभ हुआ, आप मुझे बताइए इन्हें। हाँ, इतना लाभ हुआ था। जब मेरी बेटी की शादी थी, तो बहुत मुझे शरीर में प्रॉब्लम थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शादी कैसे अटेंड कर पाऊंगी, लेकिन इतनी सुंदर शादी होपोनोपोनो करके मैं तो पूरा अपना शरीर को ठीक कर ली, कि शादी में इतनी अच्छे से कि एक सर भी दर्द नहीं हुआ, वाह। जो सर जो में भी इन्होंने पेन नहीं सपने हुआ, देखे थे शादी के लिए, मैंने कहा सब सब पूरे लिख हो गए, डालो और सब होपोनोपोनो हाँ, प्रेयर से करो। एंड सब हो गए। उन्होंने इतना अच्छे से किया, और उसके बाद मुझे मैसेज दिया कि ऐसी शादी मेरे जीवन में कभी नहीं हुई। ओह, वो मुझे खुद वो आश्चर्य उसके हुआ। बाद, फिर सुनो, वही मैं होपोनोपोनो करती रही। मेरे बेटे की शादी भी अभी साल भर हुआ है, उसमें इतनी अद्भुत शादी, इतनी अद्भुत कि क्या बताऊं। जैसे कि ना बड़े बड़े मेरी मामी लोग सब लोग आई, सब मामी लोग आई, उन लोग सब बोल बोल के गई कि हमने आज तक जन्म से लेकर अब तक इतनी शादियां देखी है ललिता, करोड़पति अरबपति की, लेकिन ऐसी शादी हमने नहीं देखी, अद्भुत शादी। वाह, मैंने क्या कहा ये बात है। सब हमारी मंजू दीदी का कमाल है।
मैं उनकी क्लास अटेंड करती हूँ, उनसे मैं लेती हूँ बात, वो मुझे बताती है। शादी के लिए भी मैंने उनसे कहा, ये ललिता त्रिपुरा सुंदरी का ध्यान इन्होंने करवाया था, उस समय नवरात्रा चल रही थी, तो उसमें मैं डेली ध्यान करती थी, बोलती 9 थी दिन हम दीदी लोगों ने मेरे ध्यान बेटे। किया था और उस 9 हाँ, दिन का इतना अद्भुत ललिता सहस्त्रनाम चला के हम लोग ध्यान करते थे 9 दिन। करते थे। और हाँ, हाँ, और वो ध्यान तो मुझे, वो मतलब ध्यान तो उसके बाद मेरा अद्भुत सबके ध्यान, जीवन में अद्भुत ध्यान, बहुत बड़ा बदलाव आया उस 9 इतना बदलाव लाया कि ना मेरे बेटे की शादी सगाई हो गई, फिर शादी और हो ये गई सोच ये उसी हमेशा दिन। बोलती आवाज नहीं आ रही दीदी आपकी। हाँ, आपकी आवाज कट गई। वो वो बोले कि क्या मैं, करूं मैं, मतलब मेरे बेटे की हाँ सगाई नहीं हो रही है, तो मैंने कहा केवल हाँ होने प्रेयर कीजिए, मैंने लिख के दिया, आप पूरा ये करो। हाँ, और उसके वो बाद किया। जो और वो जो मैं जिस एक दिन आपने महीने के ध्यान अंदर शुरू उन्होंने करवाया मुझे था, एक खुशखबरी भी दे दी और शादी भी क्या हाँ, हो बात है। और ये जिस दिन इन्होंने मुझे वो ध्यान माँ त्रिपुरा सुंदरी का ध्यान करवाया था, उस दिन से उसी दिन सगाई हो गई थी। मुझे किसी ने बताया भी था कि माँ त्रिपुरा सुंदरी का तुम पाठ करो बोली, तो मैं दीदी से बोली, दीदी किसी ने मुझे बताया है माँ त्रिपुरा सुंदरी का पाठ करो। पाठ तो मैं नहीं सकूंगी, आप ध्यान करवाते हो, आप मुझे एक बार ध्यान करवा दो, मैं वो ध्यान डेली करते रहूंगी। तब नवरात्रि शुरू हो गई, 9 दिन इन्होंने ध्यान करा, उन 9 दिन में सगाई हो गई। फिर शादी, इतनी अद्भुत शादी हुई, इतनी अद्भुत शादी हुई, मैं बता नहीं सकती। सब ने यही कहा कि ऐसी शादी तो हमने फर्स्ट टाइम देखी। यस, अभी भी मैं होपोनोपोनो कर ही रही हूँ सबके लिए, जिसको भी गुड गुड जरूरत होती है उसके लिए, तो वेरी गुड। वही रिजल्ट मिलता है बहुत अच्छा। अच्छा। बस तो फिर आप ऐसे करते रहिए, औरों के लिए भी हाँ, करिए, औरों के लिए भी बहुत बहुत करिए। धन्यवाद मंजू दी, अब अरे आगे आप औरों को इतना रास्ता अच्छा दिखाएं। रास्ता, सबको रास्ता इतना अच्छा दिखाइए रास्ता दिखाने। सबको। हम्म। हाँ जी, पर इन्होंने बहुत मन से किया ना, उसको अपनाया, बहुत किया। लोग क्या करते हैं, एक दिन करके छोड़ देते हैं, पर इन्होंने कंटिन्यूस किया। इनकी इनकी मेहनत का फल है, मेरा कोई फल नहीं है, मैं बोली तो क्या हुआ, पर इन्होंने किया ना। नहीं, गाइडेंस गाइडेंस भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन फॉलो कईयों को करेंगे तभी गाइडेंस वो काम मिलती पर करेगा। नहीं करते हैं ना, पर जो हाँ, लोग शिद्दत करते हैं से वो, ईमानदारी से नहीं करेंगे हाँ, तो नहीं होगा, नहीं वो तो मिलेगा है। इसका रिजल्ट। सही है। वो तो है। ये संजू हाँ गोपाले जी। जी, आत्मदन बहुत ही आपने बढ़िया ध्यान था। मन नहीं था बिल्कुल भी बाहर आने को, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ये ध्यान से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मुझे पूछना था। एक्चुअली में जैसे घर में चींटियां हो जाती हैं, लेकिन फिर मतलब ऐसा हो गया था कि आटे वाटे में भी हो गई, तो मैंने लक्ष्मण रेखा लगाई तो चींटियां मर गई, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या आप क्या ध्यान में करना बैठो चाहिए। ना, ध्यान में बैठो और चींटियों को बोलिए, जैसे मैंने अपने मेरे घर से कॉकरोच एकदम हटा दिया, बस प्रे करके कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आती, तुम मेरे रास्ते में नहीं आओ, मैं एकदम तुम्हें मारना नहीं चाहती, और कोई मेरे घर में भी तुम्हें मारेगा तो मुझे समझ नहीं आता, मुझे खराब लगता है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अपने घर में रहो, मुझे अपने घर में रहने दो, तुम्हारा जो भी स्थान है इस स्थान को छोड़ के चले जाओ। और फिर आप ध्यान कीजिए, जो जो चिट्ठियां आपके आई हैं उनके हाथ सेल्फ को भी बुलाइए और बैठाइए। आपको लग रहा है ये बेकार बात है, पर आप जब ध्यान से करोगे और जब भी वो चिट्ठियां आपको दिखाई दे, आप एक ही बात मन ही मन दोहराते जाओ, प्लीज आप अपने, जहां आपकी जगह वहां आप जाइए, मेरी जगह को छोड़ के चले जाइए, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, आप मुझे मत नुकसान पहुंचाइए। आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है मुझे मालूम है, और नहीं आ रही तो मैं अपने हासब से प्रार्थना करती हूँ तुम्हारे हासब तक मेरी आवाज पहुंचे, और तुम मेरे घर में कभी ना आओ, और मैं तुम्हारे को कभी डिस्टर्ब ना करूं। ये आप कंटिन्यूस बोलते जाओगे, बोलते जाओ। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मेरे फर्स्ट फ्लोर का था, इतना कॉकरोच मैं बता नहीं सकती थी, एक कॉकरोच फर्स्ट फ्लोर में रहते हुए एक कॉकरोच नहीं, नाले से ऐसे बहते थे, निकल के आते थे, ओहो। और हम लोग जब नहाने जाते थे तो एक ना एक निकलते ही थे, और मैं वो बोलती ही रहती थी, बोलती रहती, मैं जानती हूँ आप सुन रहे हो, आप सोच रहे हो नहीं सुन रहे, मैं जानती हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा, आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो तो मेरी जगह छोड़ो, आप अपने घर में जाओ, मुझे अपने यहाँ यहीं रहने दो, और आपका जो स्थान है, आप यहाँ छोड़ के जाओ। जैसे जैसे मैं कंटिन्यूस बोलते गई, देखी वो नाले से निकल के वापस नाले में गया, सोचिए घूम रहा था पूरे वॉशरूम में, और जब मैं बोलते गई वो सीधा अपने धीरे धीरे सब कोई अपने अपने नाले में गया वापस।
और अब जब भी कभी ऐसा होता है तो मैं वही बोलना शुरू करती, मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, अपने आप चले जाएं। मैं नहीं चाहती मेरे घर वाले आपको मारे या आपका कुछ भी दोष आए हम पर और हमारे परिवार पर। आप प्लीज अपने स्थान को चले जाएं। जैसे जैसे बोलती जाती हूँ, देखती हूँ, वो रियल में चले जाते हैं। और आप चीटियों का भी वही करते हैं, आप करके देखो, नेक्स्ट वीक मुझे बताना। पर आपको उनके साथ ध्यान करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान करोगे, उनके हाथ के साथ ध्यान करोगे, प्लीज आप अपनी जगह जाएं और मुझे अपनी जगह रहने दें, मेरे इस घर में आप ना आए। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी ऐसा हो जिससे आपको कष्ट हो या मैं मेरे को कष्ट। किसी जन्म में भी मैं कभी चीटी बन के आपके घरों में आई हूँ तो मुझे माफ करिएगा। ये अपने ही कहीं ना कहीं हम लोग भी कभी कोई योनि में किसी को कष्ट दिए तो हमें कष्ट मिल रहा है। सब बिल्कुल जो है हो रहा है, घटित हो रहा है, वो हमारे या तो पास का या प्रेजेंट का या अभी का कुछ ना कुछ किया धरा ही है। तो इन आंखों से जो दिखता है, इन कानों से जो सुनते, इन हाथों के द्वारा जो कार्य होते, वो हमारे द्वारा ही, वो जो हो रहा है वो हमारा ही प्रतिबिंब है, हमारे जीवन का ही कोई प्रतिबिंब है वो। ये ठीक है तो ना? सत्य है, क्योंकि मैंने भी ये करी है प्रेयर, और मच्छरों के लिए भी करी है और हाँ, मच्छरों कामयाब के भी लिए हुई कर हूँ। सकते हैं। हाँ, करके देखिए, एकदम उनसे नहीं प्रेयर पाएगा करिए कि काटे नहीं, तो एकदम। वो सच में नहीं काटते, आप आके बैठे हो बैठते और हैं, सबको काटेंगे, पेन केवल नहीं आपको आएगा नहीं हमें। काटेंगे, ऐसा भी होता है। ये भी करा है। मैंने लक्ष्मण रेखा लगाई तो बहुत सारी चींटियां मर गई, मुझे इतना दुख हुआ। मैंने तो चाहा नहीं अब था, बहुत दिनों से नहीं, पर अवॉइड इसको कर रही दुख थी। भी नहीं करना है। देखिए, आप कोई भी चीज को अगर ऐसे लेंगे ना तो वो भी गलत नहीं, आप अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आपने लक्ष्मण रेखा लगाने से तो मरता नहीं है चींटी, भाग जाती है। हल्दी डालो ना, बेस्ट है, हल्दी डालो, वहां से छोड़ के चली जाएगी। अगर कहीं ठीक है ऐसे लगे ना, उसके चारों तरफ आप आटा के चारों तरफ हल्दी लगा दो, ऐसे चारों तरफ, डिब्बा के चारों तरफ, आएगी ही नहीं आपके पास, बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू वैसे सो आप मच। बात करके देखो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बिल्कुल सत्य है। और आप अगर जो मर चुकी है उनके लिए आप परेशान हो रहे हैं, तो ध्यान में नहीं बैठ के नहीं, उनसे आप उनकी हाँ, आत्मा से क्षमा भी मांग सकते हैं। क्षमा मांग सकते, ठीक वो भी बोल। काम करता है। क्या नोइंगली मेरे से ऐसा हुआ जो मैं नहीं करना हम्म, चाहती थी। अब आगे या आगे गिल्टी के लिए नहीं गिल्ट लाइएगा, मत मन में लाएं, गिल्टी गिल्ट नहीं, मत लाएं, हाँ बिल्कुल कि वो नहीं आपका लाइएगा। प्रारब्ध है, प्रारब्ध हाँ, था उनका, उनको उनका ऐसे होना प्रारब्ध, था, उनको शरीर बिल्कुल छोड़ना था, नया जन्म लेना था उन्हें। सही है। लेकिन अपने लिए क्षमा मांग के फिर छोड़ दे रहे, मतलब गिल्ट ना लाए मन, बिल्कुल भी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। हाँ विमला जी। यस विमला जी। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। आज तो बहुत ऊंचे आनंद में बाबा वाली मौज कर दी आपने। शिव योगी है, वो असर अभी तक गया नहीं है, वो चलते ही रहता है। मैंने कहा आज तो बाबा वाली मौज कर दी। अनम्यूट में देख रही थी, आंखें खुल रही लेकिन खुल नहीं रही आंखें। हाँ, खुल नहीं रही है, बिल्कुल। मेरी बहुत भी ही माँ की ऊर्जा एकदम अनंत ऊर्जा होती है। नहीं। वेरी नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, बहुत गहराई में ले गए, बहुत डीप। थैंक यू। वो विमला प्रकाश जी, आपका आज फोन आया था परसों, मैं बात नहीं कर पाई, थोड़ा सा मेरा वास्तु का सेशन चल रहा था इसलिए। तो मैं आज बात अच्छा, करूंगी आपसे, रात को बात करूंगी। रात में भी मैं कहीं पे हूँ, अच्छा अभी अच्छा। शादियां चल रही हैं, हाँ, तो तो कल इधर आप उधर जब उधर। खाली हो ना, कल बात कर लीजिएगा आप। असल में मैं वही बिटिया की शादी के लिए परेशान थी, तो थोड़ा सबसे एक पहले ये आपने वर्ड निकाल दीजिए, परेशान थी, और बिटिया की शादी के लिए ओके, आपको परेशान होना 15 नहीं है। तारीख से दबा के आ गई बात। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। बहुत एक खुशी का माहौल लाना है तो परेशानी के साथ नहीं, वो खुशी का माहौल आपके जीवन में आएगा, जरूर जल्द आएगा। अभी उन्होंने कहा ना, होपोनोपोनो प्रेयर शुरू कीजिए, एक तो मुझे महीना पूरा भेजिए। करिए। अगर इसमें होगी तो मैं लोड करके, मतलब मैं कर लूंगी, वैसे नहीं कर पाती मैं। हम्म। हमारे शिवयोग के इतने सारे वो है ना, वो करते करते वो शिवयोग वाले दिमाग में रहते हैं। संजीवनी वो दीजिए ना, संजीवनी शिव योग की बताती हूँ, संजीवनी की ऊर्जा दीजिए ना। संजीवनी ऊर्जा तो देती हूँ, हाँ, लेकिन अपने मंत्र आ जाते हैं, वही बाबा वाले मंत्र आ जाते हैं बीच में, तो कोई बात क्योंकि नहीं है, रेगुलर तो आने दीजिए, आने दीजिए। ओम श्री विद्या त्र्यंबकम से करिए, हाँ, ओम भूर्भुवः से करिए, ओम त्र्यंबकम से करिए। बेटी के जीवन में और जो आने वाला जो भी है, जो भी गाय है, दोनों देखिए बहुत ही सुंदर जोड़ी में हो गई है।
और बहुत धूमधाम से शादी करके आपके यहाँ डिनर पे जो होता है ना लेके आते, फिर क्या बोलते हैं अपने लोग उस दिन की, जो शादी के वाले दिन जो पग फिराई, डिनर करते, क्या बोलते हैं उसको? पग फिराई होती है ना, लड़की हाँ वापस आती है एक बार, हाँ, लड़की वापस आती है वो अपने पग फेरा कहते बोलते हैं हैं हमारे ना, यहाँ। ध्यान से उतर गया मुझे। तो वो पग फेरा कहते हैं हमारे यहाँ। हाँ, हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, अच्छा, ध्यान नहीं आ रहा है। पगफेरा पगफेरा बोलते हैं। तो वो जो भी है, वो देखिए वो आई है और आप लोग सब उसका पगफेरा कर रहे हैं, उसको कुछ दे के विदा किए हैं, वो इतनी खुश है, आपके गले मिलके बहुत खुशी से बोले मम्मा आई लव यू। थोड़ा सा देखिए तो पक्का खुशी का माहौल हो जाएगा। पटमोड़ा पहले तो लिखा है पल्लवी जी, पटमोड़ा होता है। पुठमोड़ा, पहले हम लोग पुठमोड़ा पुटमोड़ा, बोलते अच्छा, हैं। पुटमोड़ा। हाँ, ओके ओके, सबके कोई ना कोई शब्द तो है, लेकिन वही रस्म वही है। रसम वही है। हाँ विमला जी बोलिए। पहले तो बेटा था ना यहाँ पे, तो अभी वो बाहर चला गया, तो अभी अकेला फील करती है बहुत ज्यादा। अभी रोती है। अब तब तो कहती थी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी। वो थोड़ा लड़के टाइप की काम करती है सारे, बुलेट चलाना, ये करना, टॉम सारे बॉय है, हाँ। सारे वही। पहले ये कहती थी मुझे शादी नहीं, अब 36-37 साल की हो गई है। अब बताओ, लड़के हम अपने यहाँ देखते हैं, कोई तो लड़का कोई इतना बड़ा नजर नहीं आता, और आते हैं तो सबकी चॉइस अलग होती है, और काली भी हो गई है बहुत। कुछ फर्क नहीं पड़ता विमला जी, कुछ फर्क नहीं हाँ, पड़ता। बिल्कुल सही कहा आपने, आप ये तो एकदम जो 100% काले राइट है। होते हैं, जो बदसूरत होते हैं, उनकी भी शादी होती है। तो सुंदरता या रूप कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आपके भाव क्या है कि हाँ जैसी भी है ये बहुत सुंदर है और हो गई है इसकी शादी, बस एक ही भाव। ये ऐसी हो गई तो कैसे होगी, नो, एकदम भाव निकाल अब दें। देखना उसके लिए बहुत सुंदर बार आने वाला है। आप यही देखो, वो इतनी सुंदर हो गई है, वो हर दिन उसका रूप निखर रहा है, और उसके साथ उसका जो वर है वो बहुत सुंदर। दोनों की जोड़ियां इतनी सुंदर, सब लोग बधाई दे रहे हैं आपको, और सब वो गले मिलके बार बार कह रही मम्मा आई एम वेरी हैप्पी नाउ। बस और क्या चाहिए, यही देखो ना। आप संजीवनी दो, कुछ नहीं जरूरत है कुछ, सबसे अच्छी बात है मैं संजीवनी दो। तो यही संजीवनी ही देती हूँ। हाँ, और पर आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि वो काली हो गई तो कैसे होगा, मोटी हो गई तो कैसे होगा, नहीं। अभी वो चाचा का एक्सीडेंट हुआ ना, तो वो उनसे लिंक में उनकी लड़की भी बाहर गई है, तो कि स्वाति तू आ जाए घर, तो ये कह रहे तू काली कर लो, तू मेरी लड़की से कहाँ वो कंपेयर कर रही है, तो आके फिर रोने लगी। मैंने कहा तेरा जाना भी बनता है और फिर तू आके रोती भी है। चाचा भांजियों में तो भतीजियों में तो चलता है ये मजाक। जब बड़े बच्चे होते हैं तो ऐसा मजाक चलता है, चाचू भी काले हैं, तू भी काली है। मैंने कहा दोनों। तू कहती चाचा कृष्ण आपसे काला आप था ना, कृष्ण काला नहीं था क्या? मुझे ये बताइए ना। मैं बात में करी। मैंने कहा तू काली थोड़ी है बेटा, काली थोड़ी है। मैंने कहा अब चाचा ने कह दिया तो ये तो तू काली हो जाएगी। मजाक करते हैं ना बड़े लोग तो। हाँ। तो अभी बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। मुझसे बात करा दीजिएगा एक बार, मुझसे नहीं एक बार करती, बात बिल्कुल करा भी नहीं दीजिए। करती, नहीं करती बिल्कुल भी। आप शिमला सबको जी, बोलते हो। आपने आपको इतना बुलंद बनाइए कि काला है, उसको ये समझाइए काला है, बदसूरत है, जो भी है, तुम्हारे दोनों आंखें हैं, दोनों नाक है, दोनों कान है, तुम पूर्ण स्वस्थ हो, ईश्वर की कृपा मैडम है तुम पर, और क्या चाहिए जान तुम्हें? जानवरों से इतना प्यार करती है। अभी एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, उसको घर में लाके रखा हुआ है, उसको टांके लगे हैं, उसको डेली ड्रेसिंग के लिए लेके जा रही है, उसके खाने का पीने का। और उससे पहले एक एक्सीडेंट हुआ था कुत्ते का, 30-32 टांके आए उसको, उसको भी घर में ही लाके रखा। जानवरों से, पेड़ पौधों से, और जहां चली जाती है, जहां किसी से आवाज इतनी प्यार प्यारी। करने से सबसे ज्यादा जरूरी क्या, अपने आप से प्यार करना। बस पता अपने नहीं, से तो समझ नहीं प्यार आता। करना सिखाइए आप। मेरे को ही कहने लगती है। अभी कल भी कह रही थी, कह रही मैं पृथ्वी पे क्यों आई। दरअसल में मेरे लड़के थे दो, लड़की थी नहीं। अब कोई बच्चों को ना, दोनों लड़कों को राखी नहीं बांधता था, तो मैं बहुत प्रेयर करके शिव की आराधना करती थी एक टांग से खड़े होके। मैंने इसको बहुत तड़प तड़प के इसको लिया। उस बीच में वो एक लड़का भी चला गया मेरा, तो इसको बहुत टोंट कसते थे। तो वही इसके दिमाग में बसा हुआ है, कह रही मम्मी तुमने मुझे जबरदस्ती लिया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता स्वाति।
अपने आप राह बनाई जाती है। भगवान हमारे अंदर ही बसा हुआ है, भगवान कहीं बाहर नहीं है। और तुझे जो चीज मन्नत से आती है वो बहुत ही प्योर सोल है तू। कितना भरूं बताओ। एक बार आपसे कोशिश कर लूंगी बात कराने की। बात कराइएगा मुझसे, क्योंकि जो हाँ, अभी अपने तो से सुंदर कृति मैं तो हर रोज शीशा के सामने बोलती, भगवान तूने क्या कितनी खूबसूरत कृति बनाई है, मजा आ गया यार, तू सच्चा दोस्त है मेरा। तो आप जैसे जैसे अपने आप को देख के खुश होगे ना, वैसे वैसे आपकी अपने आप और सुंदर होते जाओगे। ये उसको समझाना होगा आपको। मिरर वर्क करा दीजिए ना, मिरर वर्क बहुतों का होता है, मैं एड्रेस भेज दूंगी, करना शुरू करें, देखे बदलाव अपने जीवन में, बहुत बड़ा बदलाव आता है। पैसे के लिए कुछ करिए मैडम, बहुत ज्यादा फैक्ट्री में या तो आजकल चल ही रहा है ये सब। आपका वास्तु दोष है, मुझे मालूम है। आप अपनी पूरी मैं बात करती हूँ बाद में, आप अपना पूरा प्लान भेज दीजिए मुझे, मैं बता दूंगी क्या प्रॉब्लम है। आपका स्ट्रिप सर्जरी भी रॉन्ग हुआ है, WC का, टॉयलेट वहाँ का, वो उसका आपको करेक्शन करना होगा, मैं यहाँ से बैठ के करवा दूंगी, आप वहाँ कर लो। मैंने लगा दिया, ग्रीन जो आपने बोला था ना वो मैंने ग्रीन लगा होगा दिया। कि क्या होगा, एक्चुअली आपका डायरेक्शन सही नहीं है, मुझे लग रहा है आपको WC का ही प्रॉब्लम है, आपके वास्तु दोष है, इसीलिए आपको इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। आप मुझे पर्सनली बात करो, फिर अपने देखते हैं, मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगी आपको, ठीक है ना? ओके, ठीक है, ओके, नमः शिवाय मैडम। नमः शिवाय जी। इंदिरा जी, हाँ बोलिए जी, बहुत देर से फिजिकल हैंड रेज है, मैं सोच रही थी दर्द करना लगेगा। थैंक यू जी, बोलिए इंदिरा जी। हाँ बोलिए। अनम्यूट। हाँ जी, नमस्कार मंजू जी, नमस्कार प्रज्ञा जी। मैं ना इस ध्यान में नई हूँ, मैं सुनाई दे रही है मेरी हाँ हाँ आवाज? बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रही है। क्लियर। हाँ, तो मेरे को 4-5 महीने से ही किया है, तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन अभी जो ध्यान किया आपने इतना अच्छा कराया, पर मुझे कोई पिंक रंग क्यों नहीं नजर आया? क्या चीज? पिंक रंग सबको पिंक नजर नहीं कलर। आता, आपको एनर्जी महसूस हो रही थी, एनर्जी हाँ महसूस हो रही थी। मतलब और मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था, ज्यादा समझ नहीं मुझे आ रहा था। तो पर मैं यही ढूंढ रही थी कि पिंक कलर मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा। नहीं नहीं, वो मत खोजिए, क्योंकि सबके आपने पहले पिछले जन्म में बहुत पिंक कलर देख लिया है, अब आप ऊपर उठ गई हैं उससे, यही सोचिए। बस आपको एनर्जी फील हो रही थी ना, आपके बॉडी में हाँ जी, हो चेंजेस आ रही। रहा था, हाँ नहीं, मुझे फील वाइब्रेट हो कर रहा रहा था था बॉडी, ऐसे। नहीं, वाइब्रेट नहीं कर रहा था। थोड़ा हल्का हिल पर रहा वो था, या थोड़ा महसूस हो रहा था एनर्जी। नहीं, नहीं एनर्जी तो फील हो रही थी कि बस जा वही रही तो है। चेंजेस और आ रहा है, वही चेंजेस आ हाँ, लाता है ना, हाँ, और कुछ नहीं नजर आता है। तो सबको जरूरी नहीं है नजर आए, सबकी अपनी अपनी धारणा और होती है, कोई को नजर आता है, कोई को महसूस होता है, कोई को जैसे और वो बोल रहे थे मेरा बॉडी हिल रहा है, महसूस हो रहा था, तो जरूरी नहीं है सबको दिखाई दे, ठीक है और ना? मुझे आपका नंबर भी चाहिए, मुझे भी अपनी बेटी की मैरिज के लिए पूछना है। तो होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, अभी बताए ना आपको, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। नहीं, क्योंकि मेरे को पहले आपका कुछ नहीं सुना हुआ है ना, आपका मैं तो नई भेज न्यू देंगे, हूँ। प्रज्ञा जी भेज ये देंगे हाँ, आपको। ग्रुप में आप तो हाँ आत्म जागृति के ग्रुप्स में हैं, और आप हाँ उसमें जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं ढूंढ के दे दूंगी आपको, ठीक है? ठीक है ना? हाँ, क्योंकि इनकी जो भी इनकी वो है ना, हम्म। अ, ठीक। और कल रात को मैंने वो लगाया यूट्यूब पे, क्योंकि हमारी लाइट बहुत जाती है नोएडा में, तो इंटरनेट बीच में टूट जाता है, तो वो मेरा यूट्यूब ही नहीं चलता है। तो इसमें उसमें तो फिर हाँ, प्रज्ञा जी आता रहता है उसमें फिर। वो तो आपका हाँ उसके यूट्यूब, कारण कि आपका इंटरनेट वीक होगा, इंटरनेट अच्छा कनेक्शन हाँ मिलने नहीं इंटरनेट होगा। वीक है, इस करके आपकी हाँ, प्रॉब्लम है, मतलब उसका आप तो वो इंटरनेट चेक आपका कराएं अपना अपना। नहीं पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, है जो वहाँ। रात को मैं यूट्यूब लगाती हूँ, नहीं हाँ इंटरनेट तो हमारा ठीक है, इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो तब होती है जब लाइट चली जाती है ना, फिर उसके बाद हम्म। देर से इंटरनेट कनेक्ट होता है। हाँ, वो कुछ देर लगता है, तुरंत नहीं हाँ होता। तो वो हाँ इंटरनेट हाँ की ही प्रॉब्लम है वो, हाँ अगर देर से लग रहा है ना तो उस समय की कुछ प्रॉब्लम होगी हाँ। आपकी। पर रात को मैंने कहा मैं रात को सुनती हूँ, तब की बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस नहीं होती, पर वो रात को चलता ही नहीं है यूट्यूब, जो तो कल कहीं आप बंद तो रिकॉर्डिंग हुआ। कहीं इंटरनेट रात को बंद तो नहीं कर देते आप लोग? नहीं नहीं नहीं।
नहीं। नहीं हो सकता, इंटरनेट प्रॉब्लम्स होता है, कई बार होता है तो वही हाँ, प्रॉब्लम, है तो वही हाँ, प्रॉब्लम, उसकी वजह से ही होता है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा फिर कनेक्ट होगा। फिर हो जाएगा वही। तो इनके जो आपके YouTube पे किस नाम से आते हैं? आत्म जागृति के नाम से, वो जो स्पेलिंग है ग्रुप में है ना, वो वाली स्पेलिंग है आत्म जागृति की। हाँ नहीं, और मंजू जी के जो है, मंजू जी के जो है मैरिज हाँ, के उन लिए या जागृति में कुछ, सब है मेरा, वैसे मेरा है मंजू खेरिया सोल कोच के नाम से भी है। हाँ आप उसमें भी जा सकते हैं, उसमें भी मंजू जा खेरिया सकते हैं, सोल मंजू कोच, खेरिया सोल खेरिया कोच, सोल कोच के नाम, सोल कोच के नाम SOULCOACH, सोल कोच, अच्छा, ओके उसमें भी ओके, ठीक है। उसमें भी मिल तो जाएंगे आप सारे आपको। अपना नंबर तो भेज दीजिए मुझे। हाँ, आप पहले अपना होपोनो है, प्रिपेयर कीजिए ना, देखिए फिर दे देंगी बाद में, ये आपको दे देंगे, अच्छा ठीक है, मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं आपको ठीक पर्सनल है, दे दूंगी, ठीक है। हाँ, ठीक या है, आप मंजू जी आप चैट में डालना चाहती तो और लोग भी लेना नहीं चाहते प्लीज, हैं तो नहीं नहीं जैसे नहीं। है ना, नहीं मुझे इसीलिए मैं तो नहीं आप बोल जरूर, रही थी पहले, है ना। नहीं मुझे तो आप जरूर दीजिए प्लीज, आई एम इन ग्रेट नीड ना। हाँ, ठीक है, वो मैं ठीक, आपको दे दूँ, हाँ, ओके। ठीक पर आप है, व्हाट्सएप पे ठीक ही है, बात ज्यादा करिएगा। हाँ व्हाट्सएप पे कीजिएगा, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं होती, मैं नहीं बात कर पाती हूँ, चाह के भी नहीं कर पाती हूँ। यस, अभी एक जन का था, अच्छा वो क्या नाम था उनका, जो मेरे से जुड़ी थी, वो अभी है, जो 1.5 महीने पहले जिनकी बच्ची का 1.5 महीने की बच्ची का आंख का जिसका प्रॉब्लम था, सॉल्यूशन हुआ कुछ, क्या नाम था उनका? पता नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही फोन आया था, आप ही से नंबर लिया था किसी ने, तो वो बता रहे थे कि 1.5 महीने की अच्छा, लड़की, लड़का हुआ है, 2 बेटियों या 30 के बाद, और उसको दोनों आंखों से नहीं दिखता है। तो अच्छा, फिर हमने 3 चीजें बताई थी, आप करना शुरू करो, बोले 3 दिन बाद मद्रास जा रहे हैं, अभी फिर बोले कि अच्छा एक आंख से बोलते, डॉक्टर्स बोलते चांसेस है, तो मैंने उनको बताया था कि आप लिखो और मुझे 2 दिन बाद खबर देना, और पॉजिटिव एनर्जी पक्का होगा, और मुझे लग रहा है ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इसको अपने आप ये देख पाएगी, आप करना छोड़ना मत। तो इसीलिए मैं पूछी कि कौन है, वो है क्या यहाँ पे, अगर है तो जानू पता आगे। नहीं क्या नाम था, किसी ने मेरे से लिया तो था, हाँ, अब लेकिन मेरे उनका को नाम नाम मुझे ढूंढना ध्यान पड़ेगा है। क्या है। हाँ, तो मांगा था तो उन्हें हाँ, दिया मैंने था। भी प्रे किया था, मैंने भी थोड़ी हीलिंग भी की थी कि न्यूबॉर्न बच्चा है, भगवान करे हे ईश्वर उसको, हो जाए बिल्कुल, हाँ, चक्षु प्रदान करो, दिव्य दृष्टि प्रदान करो, और क्या। ठीक है। यस वंदना जी, हाँ वंदना जी, दीदी इसके बाद से बड़ी तेज वाइब्रेशन है, ठीक हो अलाइवनेस। जाएगा, ठीक हो जाएगा, सहन कीजिए, माँ की ऊर्जा है, सहन कीजिए, नहीं होता अच्छा। तो बोली पृथ्वी माँ को एक्स्ट्रा सब ऊर्जा चली जाए तो भी हो जाएगा। अच्छा। हाँ रचना जी, रचना नाम है ना, क्या है ये भी बार बार हैंड रेज कर रही, फिजिकल हैंड रेज है इनका। हाँ, बोलिए रचना जी। बहुत अच्छा लगा। आज आपने भजन गाया, मुझे पता ही नहीं चला, एकदम ध्यान में थी, पता नहीं सब बोल रहे हैं। आपकी जब से मैं सीखी, मतलब देखा, आपसे करा, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा जी का भी, आपका भी। प्रज्ञा जी भी मेरे को फॉलो करती है, मेरी भी बेटी की थोड़ी शादी की टेंशन है। यही मैं आपके सब, बारे में सोच रही थी कि आप भी आज सुन रहे होंगे हाँ कैसे सुन उनके, रही हूँ। है ना, तो हाँ बस मैं यही सोच रही थी कि आप भी सुन रहे होगे हाँ, तो नहीं आपको भी आप वाला फायदा जो होगा कर फिर। रहे हैं वो कर रही हूँ। ठीक है, फिर तो हो ठीक ही है, जाएगी, चलिए देखिए अब यही एंड करें। सबस करिए शिद्दत से, है ना। हाँ, ओके, यही एंड करें हम लोग सब। यस, थैंक यू मंजू जी, हाँ। आपका